हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी के लिए है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी हरिहर। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। यहाँ पर टी लेटर बना हुआ है। सबसे पहला कहीं ना कहीं मुझे एक टॉप सीक्रेट का मैसेज आया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा सीक्रेट, या फिर आपके पास ऑलरेडी इस पार्टनर का है, या फिर ये आपको कोई सीक्रेट बता रहे हैं आज के दिन में। ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। या तो आप ऑलरेडी इस पार्टनर का कोई सीक्रेट जानते हो, ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानते हो। ओके, तो ये पर्सन को ये है कि आप ये सारी चीज़ें कहीं रिवील ना करो, किसी को बताओ ना। या फिर ये एनर्जी है कि ऐसा कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी वाली एनर्जी है जैसे मतलब ये पर्सन ना सीक्रेट के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो, या तो सीक्रेट बात कोई आपको पता है ऑलरेडी इस पर्सन की, और उस चीज़ को लेकर पर्सन के अंदर थोड़ा सा ये है कि आप इस पर्सन के सीक्रेट्स को हमेशा संभाल कर रखें। या फिर कोई सीक्रेट बात ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं और उनको ऐसा है कि आप संभाल कर रखेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज, मतलब बेसिकली ये मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो भी सीक्रेट आपके पास है उसको आप संभाल कर रखें, वो आप किसी को बताएं ना। ठीक है, मतलब इनकी बात आप किसी से बोले ना, कुछ ऐसा मैसेज है। और अगर ये आपको आज कोई बात बताते हैं, कोई सीक्रेट बताते हैं, तो आपसे यही बोलेंगे कि ये बात आप किसी से कहिएगा मत। ठीक है, ये आपको सिर्फ आपको बताया है इन्होंने, कुछ ऐसा भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ओके, ये पर्सन आज के दिन में आपसे ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा सोच रहे थे आज के दिन में कि कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी या हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कभी भी आप इस पर्सन से हेल्प के लिए बोलेंगे तो ये कभी आपको मना नहीं करेंगे। जैसे पर्सन के अंदर से एक सोल कॉलिंग आती है कि कभी भी अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे। जो भी इन्होंने पास्ट में किया है, जो भी इनसे गलती हुई है, उसके बदले मैं लाइफ टाइम में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जब भी आपको मतलब अगर आप कभी भी इस पर्सन से हेल्प की बोलते हैं लाइफ में कभी भी, तो ये पर्सन आपको मना नहीं करेंगे। कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, जैसे पार्टनर आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि कोई आपकी दिल से केयर कर रहा है। केयर करने का मतलब है कि उसको ना, मतलब ये है कि यस, उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया तो उसके मन में आपको लेकर केयर बहुत ज़्यादा है। और ये है कि जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर ज़रूरत है तो ये पर्सन आपकी हेल्प भी करेंगे, ज़रूरत भी पूरी करेंगे। कुछ ऐसा यहाँ मैसेज आ रहा है निकल के। बेसिकली पार्टनर आपको संभालना चाहते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं अभी। ये पर्सन ना आपको बिल्कुल भी उदास नहीं देखना चाहते हैं। जैसे आप उदास रहते हो ना, तो जैसे इस पर्सन को ये लगता है कि ये सारी गलती इस पर्सन की है और ये सारा ब्लेम खुद के ऊपर लेते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी है कि आप खुश रहें अपनी लाइफ में, आप इंजॉय करें। ये पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर से ना गाइज आपको इंजॉय करते हुए या खुश रहते हुए देखना चाहता है। इसके मन में ये नहीं है कि आपको दुखी देखे, परेशान देखे, क्योंकि ना जब ये आपको दुखी या परेशान देख रहे हैं या फिर दुखी और परेशान इमेजिन कर रहे हैं, तो इसके अंदर के जो गिल्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अंदर जो भी गलतियां हैं, ठीक है, उनकी जो भी वो है कि मैंने ऐसा किया था, वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। देखिए क्या होता है ना, अगर आप किसी इंसान को खुश देख लेते हैं तो आपके मन में उतना गिल्ट नहीं होता है कि ठीक है
चलो एटलीस्ट ये इंसान अपनी खुशियों में खुश है, मतलब निकल गया ये ऐसी सिचुएशन से। बट अगर आप किसी को ऐसे देखते हैं कि आप तो सही जगह पर पहुंच गए बट उसका अभी कुछ भी नहीं हुआ है, या फिर वो अभी कहीं भी नहीं पहुंचा है, या फिर वो अभी उस जगह से ही निकला नहीं है, या फिर वो देख ही नहीं रहा है आपको, आप दिखाई नहीं दे रहे हो उसको कहीं पर भी, आपको खुश देखना तो छोड़ो, आपको देख ही नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन के अंदर गिल्ट पड़ता है कि उस पर्सन ने आपको एक सही जगह पर लाकर नहीं छोड़ा। मतलब एक होता है ना कि आप किसी इंसान को ऐसी जगह लाकर छोड़ दो एटलीस्ट उसके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, या फिर कहीं वो जा रहा है, कहीं खुश रह रहा है। देखिए, जब कोई इंसान किसी को खुश देख लेता है, अगर वो आपकी दिल से केयर करता होगा तो उसे आपकी खुशी होगी, मतलब आपको खुश देखेगा ना तो उसको लगेगा चलो ठीक है यार, इसका भी सब बन गया, ये खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन कोई इंसान आपसे जेलसी फील करता होगा, तो जब भी वो आपको खुश देखेगा, ठीक है, जब भी वो आपको खुश देखेगा उसके मन में एक जेलसी होगी कि ये इंसान खुश क्यों है, ठीक है। मतलब दुश्मनों को आप खुश नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि जब भी आप दुश्मनों को खुश दिखते हो तो उनके मन में वो क्या कहते हो, आग लग जाती है। और लेकिन कोई इंसान अगर आपको चाहता है, उसे आप खुश दिखाई देते हैं, तो वो बहुत खुश होता है। यानी मतलब ये पार्टनर आपकी इस तरीके से मैसेज देने की कोशिश करें कि अगर ये आपको खुश देखते हैं तो इनको ज्यादा खुशी होगी, इनको आपको दुख देखकर या दुखी देखकर मतलब दुखी देखकर या फिर दुख देखकर खुशी महसूस नहीं होती है, गिल्ट पड़ता है इस पार्टनर को, ठीक है ना। तो जैसे कई मैसेज दे रहे हैं कि ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि आप इनसे बात करें ना करें, कभी बात ना करें, ठीक है, लाइफ टाइम ऐसे ही रहें, तो भी इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे पोलाइट वे में करेंगे, लेकिन इस पर्सन को ये है कि आप अपनी लाइफ में जहां भी हो बस खुश हों, कोई खुशी की कामना करता है आपकी, ऐसा मैसेज आ रहा है। ये पर्सन एक मैसेज और दे रहे हैं कि आप दोनों के दिल जुड़े हुए हैं, ये इस पार्टनर को पूरी तरीके से विश्वास हो गया है, ठीक है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि इस पर्सन को 100% श्योरिटी है कि आप दोनों के जो दिल हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको लाइफ में कोई भी सिचुएशन अलग नहीं कर सकती। मतलब आप दोनों फिजिकल तौर पर अगर अलग हो भी जाए तो भी आपके जो दिल हैं, जैसे पूरा दिल फॉर्म होता है आप दोनों के उससे मिला के, तो वो कोई भी यहाँ पर अलग नहीं कर सकता आप दोनों को, क्योंकि आप दोनों वहां से एकदम ही एक हैं। ऐसा ये पर्सन मैसेज दे रहे हैं, मतलब ऐसा ये मानते हैं आई थिंक। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते होंगे, आप इनके बारे में क्या कहते होंगे लोगों से, आप इनकी, जैसे आप देखते हो ना रीडिंग कि मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्या बोलते होंगे, ठीक है, वो क्या छुपा रहे हैं, या फिर उनकी फीलिंग्स मेरे को लेकर क्या है। ऐसी सेम कुछ क्वेश्चंस आपके पार्टनर के मन में भी चल रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके बारे में फील करते हैं, लोगों से उनके बारे में क्या बातें करते हैं, ठीक है। वो भी इस तरीके के क्वेश्चन उसके मन में पुट अप हो रहे हैं कि आखिर आपके मन में उसके लिए क्या छवि है। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे एंजल्स ने इस पर्सन को इतना तो समझा दिया कि आप दोनों का केयरिंग कनेक्शन है और आप दोनों दिल से बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन जो गलती इस पर्सन ने की है वो गलती सुधारने का मैसेज भी मुझे लगता है एंजल्स आने वाले समय में इस पर्सन को देंगे। ठीक है, अगर इस पर्सन का बहुत ज्यादा कर्मा बन रहा है तो एक डिफरेंट चीज है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का ज्यादा कर्मा बन रहा है तो जब तक उसका कार्मिक अकाउंट है, मतलब ऐसा होता है कि जब आपका कार्मिक अकाउंट होता है तो कार्मिक जब अकाउंट आपका पूरा क्लियर होने वाला होता है उस वक्त आपको चीजें रियलाइज करवाई जाती हैं, या फिर आप समय से पहले अपना लेसन सीख लें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि जो भी गलती होती है उस गलती को से आपने गलती कर तो दी, आप उस गलती को स्वीकारना और उसको सही करना, ये दोनों बहुत बड़े काम है। गलती हो गई उसके बाद गिल्ट महसूस करना एक अलग चीज है, ठीक है, वो एक ऐसा हो गया कि गलती हो गई और मैंने गिल्ट महसूस कर लिया। लेकिन गलती होने के बाद गलती को सुधारना, एक्सेप्ट करना, सबसे पहले एक्सेप्ट करना, चलो लोग इंसान एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन उसको सुधारना, सुधारने का मतलब है कि जो जैसा था उसको वैसा ही करना। तो यहाँ पर वो एनर्जी फिलहाल मेरे को नहीं फील हुई। जैसे एंजल्स इस पर्सन को ये मैसेज भी देंगे अभी आने वाले समय में कि आपने जो गलती की है उसके लिए सिर्फ गिल्ट नहीं करना है, उसको सुधारना भी है। ठीक है, उस
गलती को दोबारा से सुधारिए, सिर्फ गिल्ट करने से कुछ नहीं होगा। आपके पर्सन से आपसी बात तो होती है, हाँ, टोटल नो कांटेक्ट तो नहीं दिखाई देता आप, मतलब बातचीत होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है आप दोनों के बीच में कनेक्शन जैसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग कनेक्शन के रिगार्डिंग बात करते हो। या तो आप फ्रेंड की तरह बात कर लेते हो, या फिर एक ऐसी बातचीत आपकी हो जाती है जहाँ पर कोई नाम वाम नहीं है कनेक्शन का। मतलब यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है गाइस कि आप लोगों का टोटल नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, आपकी बातचीत होती है इस पार्टनर से। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है कि इन्होंने ना अपने अपने आप को इस सिचुएशन में खुद फंसाया है। जैसे कोई होता है ना कि कोई एक गुफा टाइप की है, ठीक है, और उस गुफा में आपको पता है कि रिस्क है, उसके बाद भी आप उस गुफा में चले जाओ और उसका दरवाज़ा बंद हो जाए, ठीक है। ऐसी वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की है। मतलब इस पर्सन को मालूम था शायद कि यहाँ पर कुछ खतरा हो सकता है, या फिर ये मतलब इंट्यूशंस आप पे गाइड करते हैं। जब भी आप कोई काम करने जाते हो, आपको एक अंदर से इंट्यूशंस आप पे गाइड करते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। उसके बाद भी अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, आपको इंट्यूशंस आपने नहीं सुनी, लेकिन जब आप कर लेते हैं ना, तो आपको सब पता चलता है कि ये गाइडेंस मुझे पहले से ही आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया और मैंने उस काम में वो काम मैंने किया, ठीक है। अब आपको पता था, आपको इंट्यूशंस गाइड कर रहे थे बेटा कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी तुम जाओ, फिर भी तुम उस गुफा के अंदर चले गए। अब चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया, अब तुम अंदर फंस गए। कुछ ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। मतलब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इन सारी सिचुएशंस पे, इन सारी प्रॉब्लम्स खुद को खुद डाला है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। एंड एक बात बताऊं, विक्टिम मेंटालिटी के लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि गलती खुद करते हैं और ब्लेम दूसरों के ऊपर डालते हैं। मतलब जो भी विक्टिम एनर्जी में लोग रहते हैं ना, वो क्या करेंगे, गलती खुद करेंगे, सारा कुछ खुद करेंगे, लेकिन जब ब्लेम करने की बारी आएगी तो बोल देंगे कि तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया था, तुम ही कारण थे, तुम्हारी वजह से ही मुझे करना पड़ा, ठीक है। जब ये नहीं चलेगा तो ये चलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे करना पड़ा, ठीक है। इन ये सब जो लोग होते हैं ना, अपनी गलती का जो दूसरे के ऊपर मढ़ते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम विक्टिम विक्टिम मेंटालिटी के लोग, ठीक है। हमेशा अपने आप को सही दिखाना और ये दिखाना कि मैं तो बेचारा था या बेचारी थी, सारी गलती तो सामने वाले की ही है, या फिर सारी गलती सामने वाले ने इस पर्सन को मजबूर किया था। ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब आपका पार्टनर विक्टिम एनर्जी में तो फिलहाल नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं विक्टिम एनर्जी में। गलती करने के बाद सारा ब्लेम आपके ऊपर डालकर चले जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की और क्या करंट एनर्जीज कार्ड्स बताते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं।
ओके, इस पर्सन की एनर्जी आज के दिन में क्या थी? मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है इसने पास्ट में काफ़ी सारे लोगों को डेट किया है आपके मिलने के पहले, आई थिंक। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उस एनर्जी में रहा है जहाँ पर लोगों के साथ फ्लर्ट करना, डेट करना, लोगों को मतलब अपोजिट जेंडर से काफ़ी अट्रैक्ट होना, उस तरह की एनर्जी पर्सनैलिटी इस पर्सन की हमेशा से रही हुई है। बट आप बहुत सारे लोग को डेट कर रहे हो, बहुत सारे लोग के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, उसी बीच में आपको कोई जेन्युइन पर्सन मिल जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। और उस जेन्युइन पर्सन को भी कहीं ना कहीं आप वैसे ही डील करके ले जाओ, ठीक है, जैसे आपने बाकियों को डील किया। अब आप उसको तब समझ नहीं पाए कि वो जेन्युइन था, ठीक है। आपने डील बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही किया जैसे आप सबके साथ कर रहे थे, एंड आपको बाद में पता चला कि ये इंसान तो इनोसेंट था या फिर जानवन था, और ये मैंने क्या कर दिया। वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। मतलब आपका जो पार्टनर है उसने ना आपको भी और लोगों के साथ एक लिस्ट में डाला हुआ था। ऐसे कुछ लोग एक एक मतलब उनका माइंड सेट ही ऐसा होता है कि ऐसा ही, ऐसे तो होता ही है, ठीक है। लड़की ऐसे, कुछ लोग ऐसे अक्सर लोग बोलते हैं लड़कियां धोखा देती हैं, तो ये एक सेंटेंस बना हुआ है, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। एक एक सेंटेंस होता है लड़के तो हमेशा धोखा देते ही हैं, तो वो भी एक कहीं ना कहीं सेंटेंस बना हुआ है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। मतलब ये है कि एक मेंटेलिटी के साथ या फिर हम क्या, एक माइंडसेट के साथ अगर आप किसी कनेक्शन में जा रहे हैं तो आप सामने वाले को मौका नहीं देते हैं कि वो अपना व्यक्तित्व आपको दिखा पाए। आप क्योंकि उस सोच में ऑलरेडी हैं कि ऐसा तो होता ही है, तो यानी कि आपको भी वो व्यक्ति उसी कैटेगरी में डालेगा कि ऐसा तो होता ही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आप कितने जेन्युइन हैं, कितने काइंड हैं, कितने प्यारे हैं, वो आपको नहीं समझता है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ उसको ज़रूरत से ज़्यादा, स्पेशली जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत ही इमेच्योर है, अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देंगे ना तो उसको ऐसा लगेगा, वो उस चीज़ पर डाउट क्रिएट करता है या करती है कि ऐसा क्या है मुझ में कि ये मेरे को इतना अनकंडीशनल दे रहा है या फिर देता ही जा रहा है, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और वो उस कारण को ढूंढने में लग जाता है कि आखिर क्या कारण है कि ये इंसान मुझे इतना चाह रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही वो चीज़ फिट है कि ऐसा तो होता ही है, ठीक है। कोई किसी को इतना नहीं चाह सकता है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी है ये कि आपका जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं मतलब कई लोगों का आई थिंक दिल तोड़ा हुआ है पास्ट में। आज सबका हिसाब बराबर हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील होती है कि मतलब दिल तोड़ने का मतलब है कि लोगों को ज़्यादा सीरियस नहीं ना लेना। आप किसी को सीरियस लें या ना लें, ठीक है, आप जेन्युइन इंसान का दिल दिल तोड़ेंगे तो आपको पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ डेट में हैं, डेट कर रहे हैं, कैजुअल डेट्स कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ दोनों लोग सेम एनर्जी में होते हैं। बट कोई एक जेन्युइन इंसान को आप डेट कर रहे हैं एंड फिर वहाँ पर आपने वही अपनी हरकतें की, तो यहाँ से तो आपको पड़ेगी, मतलब यहाँ एक कर्मा बनेगा, ठीक है। एक क्वीन ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है इस वक्त में ना। आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड भी नज़र आते हैं स्पेशली, और काफ़ी लविंग एनर्जीज में भी आपको देखते हैं, ओके। काफ़ी हद तक इस पर्सन को अपनी ये जो हरकतें हैं उसका भान है, ठीक है, कि इन्होंने, और इस पर्सन को इस चीज़ की भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मूव ऑन नहीं करना चाहिए था, ठीक है, मूव ऑन नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर सिक्स सक्सेस की भी एनर्जी आती है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात करता है कि ये पर्सन मतलब आपको ऐसा देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं तो उनको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। आप कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, आप कोई ना कोई काम डेफिनेटली कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ये पर्सन आपको, आप डेफिनेटली कोई काम तो ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सक्सेस आपके पास है, ठीक है, लव आपके पास है, अट्रैक्टिव आप वैसे भी लगते हैं। तो जैसे इस पर्सन के अंदर एक इनसिक्योरिटी का भाव मुझे आज के दिन में नज़र आ रहा है। हालांकि ये पार्टनर की एनर्जी ये है कि इनकी कनेक्शन, मतलब आपके कनेक्शन को लेकर इस पर्सन के मन में ये था कि आप जेन्युइन हो, काफ़ी खुश रहें आप, ठीक है, आपकी आपकी खुशी तो ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन के अंदर ना एक इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ पर कार्ड्स में फील हो रही कि ये पर्सन ऐसा ऐसा चाहते हैं कि ये काश ये मौका इस पर्सन को मिल जाए आपको खुश रखने का, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे आज के दिन में कि कभी लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ती है इस पर्सन की, या हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ करना चाहता है आपके लिए। ये आपकी जेन्युइन जो भी आप मतलब जो दिखाया इस पर्सन को आपने, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर बहुत गहरे तक उतरा है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके लिए कुछ भी अच्छा कर पाए अपनी लाइफ में तो इस पर्सन की लाइफ का बहुत कुछ जो उसने गलत किया है वो सही हो जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ मैसेज आ रहा है। तो जैसे ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आपको खुश रखने का मौका इस पर्सन को मिले, लेकिन
कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक इनसिक्योरिटी ये भी है कि आप शायद इस पर्सन को रिजेक्ट मार देंगे या फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर ये आपको कुछ भी बोलते हैं तो, ठीक है। और तो इस वजह से भी शायद ये पर्सन ऐसे चाहते हैं कि आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो या कुछ हो तो आप इस पर्सन से बोलें, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, और देखते हैं। एंजल्स ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन को धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा जो इस पर्सन के दिमाग में चीज़ें थी एक एक करके क्लियर आउट हो रही हैं और इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब देखिए, बहुत सारा ये जो फैसला होता है यूनिवर्स के थ्रू होता है। जब यूनिवर्स आपके दिमाग को खाली करते हैं तब आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है और आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं। जब तक बहुत सारी चीज़ों से आपका दिमाग भरा हुआ है, आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो धीरे धीरे करके आपके जो पर्सन हैं इनको यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि आप कितने जेन्युइन थे और धीरे धीरे इस पर्सन का भरा हुआ दिमाग खाली कर रहा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो मैंने आपको रीडिंग में पहले ही गाइड कर दिया था कि पर्सन को आने वाले समय में परमात्मा ने ये भी समझाएंगे कि जो भी आपने गलती की है उस गलती को आपको एक्सेप्ट भी करना है और सुधारना भी है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। अल्फ़ाबेट सीखते हैं आप लोग के लिए। यहाँ पर लेटर है KWVOZHFLC 70 नंबर है। सो गाइज, ये आप लोगों की रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।